मार्केट में ये आप बातें सुनोगे, लोग ज्ञान दे रहे हैं कि ये जो हो रहा है बांग्लादेश में और वो जो सब भी, तो ये सारा काम जो है वो डीप स्टेट का है। मतलब अमेरिका और चाइना करवा रही। क्यों? क्योंकि इंडिया डेवलप ना कर पाए, तरक्की ना कर पाए, ग्रो ना कर पाए, हमसे आगे ना निकल जाए। पहली बात तो, जस्ट बिकॉज डीप स्टेट करवा रहा है तो आप कुछ मत करो, आपके लोग मरते रहें, उन्हें जिंदा जला दें, आपकी माँ बहनों के सामने उनके पति को मार दे, जस्ट बिकॉज दे आर हिंदूज, जस्ट बिकॉज दे आर सनातनी। तो ये कोई सेंस नहीं बनता कि डीप स्टेट करवा रहा तो आप शांत बैठो। क्यों? क्योंकि आपको डेवलप करना है। मेरे हिसाब से ऐसी डेवलपमेंट का कोई फ़ायदा नहीं जहाँ पे शांति ना हो, जहाँ पे आपके लोगों को मार दिया जाता हो जस्ट बिकॉज वो हिंदू हैं। पैसा कभी ऊपर नहीं हो सकता अगर आपके पास पीस नहीं है तो। पैसा है बट पीस सबसे ऊपर है। तो देश है, देश के लोग हैं, सब शांति से हैं, तो डेवलप कम भी होगा चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, एटलीस्ट सब सुकून मुत हैं। तो मेरे हिसाब से पहले जो ये आजू बाजू में जो ये गंद मच रखी है ना, पहले इसे नीट एंड क्लीन करो। ये जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इनकी सोच तो सेम ही है ना। ये जो लोग क्या बोलते हैं, जो थोड़ा शौक हो जाते हैं ना कि अरे बांग्लादेश तो अपना था। कब था? कब था वो अपना? 1971 में आपको लगता बांग्लादेश अपना था? नहीं। उन पे प्रेशर आया, उनकी माँ बहनों के साथ गलत हुआ, तो वो कुछ कर नहीं पाए थे, उनके हाथ मतलब वो करना कुछ, अब उनके पास तो आर्मी तो थी नहीं उस टाइम पे, तो उन्होंने हमारे हाथ जोड़े कि प्लीज़ बचाओ, सेव अस। और उसका थैंक यू उन्होंने कभी बोला नहीं है, कभी नहीं बोला। हाँ चलो कभी ऑफिशियल साइड से हो गया होगा, बट उसका मैं कोई मैनर नहीं। अगर वहाँ की पब्लिक नहीं थैंक यू बोल रही तो गवर्नमेंट तो चिल्ला चिल्ला के थक जाए तो भी कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, और मैं तो कोई शौक नहीं हूँ अगर पूरा कंट्री ऐसा हो जाए, क्योंकि निकले तो पाकिस्तानी है ना, है तो वो पाकिस्तानी टूट के ही बने ना हमसे। तो देखो, हमारे पास दो प्रकार के दुश्मन हैं राइट नाउ। एक है जो सिर्फ इंडिया पे कब्जा नहीं से करना है, उसे इंडिया में जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, या और भी जो कम्युनिटी के लोग हैं, धर्मों के लोग हैं, उन सबको मार के फिर इंडिया पे कब्जा करना है। गजवा हिंदू लाइक जो भी बोल दो, इस्लाम का ये वो। और एक दुश्मन है जिसे सिर्फ लैंड का कैप्चर करना है हमारा, वो है चाइना। तो दो प्रकार के हमारे पास राइट नाउ दुश्मन है। तुर्की भी आता है बट वो बहुत दूर है, उसकी इतनी औकात नहीं यहाँ के कुछ कांड करे। तो अमेरिका, सॉरी अमेरिका तो है ही वो तो। पाकिस्तान और चाइना, बांग्लादेश तो बहुत छोटका सा है, इसे तो हम 15 दिन में निपटा लें। तो देखो, मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर डीप स्टेट करवा रहा है या ये कोई भी करवा रहा है, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारे लोग मर रहे हैं तो बस सीधा भाई युद्ध करो। युद्ध इस मतलब मेरा ये नहीं कि आप पूरा ही टूट पड़ो, एटलीस्ट उन्हें चाटे तो मारो, लठ तो मारो, डंडे तो मारो। ये नहीं आप कुछ भी नहीं करो, कुछ भी नहीं करो, क्या मतलब है? आप इतने पावरफुल हो, आप इतने शक्तिशाली हो, क्या 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 मतलब है इतना पावरफुल होने का? बताइए आप। कोई सेंस है इतना पावरफुल होने का अगर आपके पास मतलब सब कुछ है फिर भी आपके लोग मारे सारे, आपके लोगों को जलाया जा रहा है, गोलियों से मारा जा रहा है? क्या मतलब, क्या करें हम इस पावर का? फिर कोई यूज ही नहीं उसका, तो किसके रखी है पावर? भविष्य में, भविष्य का क्या करेंगे? भविष्य में क्या हो जाए क्या पता? कल आके कोई एस्ट्रोनॉट आके धरती पे गिर जाए, धरती खत्म, लोग खत्म, भविष्य। तो पावर का क्या मतलब है? पावर यूज उस टाइम पे होनी चाहिए जब आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है, आपके निर्दोष लोगों को मार रहा है, तब पावर का इस्तेमाल होना चाहिए। और आई थिंक सब लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे। तो मुझे नहीं पता गवर्नमेंट क्या सोच रही है, क्या है कि भाई हम साइलेंटली सब वर्क करेंगे। देखिए, चाणक्य नीति आप राजनीति में, कूटनीति में इस्तेमाल करो, बस युद्ध नीति में चाणक्य नीति वर्क नहीं करती। वहां पे आपको युद्ध नीति लगानी पड़ती है। अगर कोई आपको गोली से मार रहा है ना, वहां पे आप चाणक्य नीति का यूज मत करो। कोई डंडा मार रहा है तो आप क्या वहां पे अपनी रणनीति लेके बैठ जाओगे कि भाई बात मेरी बात सुन? नहीं ना। कोई डंडा मारा तो आप पत्थर से मारोगे। युद्ध तो वीरों का परिणाम है ना। युद्ध में थोड़ी नहीं आप कोई नीति, हाँ युद्ध लड़ना कैसे उसमें आप बोल सकते हो कि हम कोई रणनीति बनाएंगे, बट लड़ना तो पड़ेगा ही आपको। तो चाणक्य नीति, राजनीति, ये सब ढकोसले हैं, इन सब से कुछ नहीं होने वाला। जिसके दिमाग में भूत सवार हो, जो जिहादी मानसिकता का हो कि भाई हमारा धर्म है वो ही ऊपर है, बाकी जितने धर्म है दुनिया वो सब बेकार है,
सब काफिर हैं, तो फिर आप उनके सामने कौन सी नीति करोगे? कुछ भी फायदा नहीं होगा उस नीति का, क्योंकि वो चलेगी ही नहीं। तो समय आ गया है युद्ध का। तो पार्थ, युद्ध करो, उसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। अगर आप इसको टालते रहोगे तो हमारे लोग ही मरेंगे निर्दोष। गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। गवर्नमेंट को तब फर्क पड़ेगा कि कोई बड़ा अधिकारी या कोई बड़ा नेता मारा जाए आतंकी हमले में, तब गवर्नमेंट एक्टिव होगी, क्योंकि हम उनका बंदा मर गया ना। लोग मर रहे हैं, उनसे घंटा नहीं फर्क पड़ रहा। अब जैसे दिल्ली ब्लास्ट हुआ, कितने लोग शहीद हुए इसमें? 12 लोग, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। अगर वहीं पे अगर 100-200 लोग अगर शहीद होते तो गवर्नमेंट कुछ करती। तो जनता ना भाई, हम हमारी दिक्कत क्या है ना कि हम भीड़ में हैं। हमारे यहाँ लाखों अरबों लोग हैं, तो गवर्नमेंट को इतना फर्क नहीं पड़ता 10-20-100 लोगों से मरने से। उन्हें फर्क पड़ता है कि अभी जब बल्क में लोग खरा खत्म मतलब शहीद होता, ये प्रॉब्लम है।